अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक डरावनी कहानी। रात का बादशाह। लंदन शहर के वीरान और सुनसान एक गली में कॉफ़ी का एक छोटा सा होटल अभी भी खुला हुआ था। वहाँ पर थोड़े बहुत ग्राहक बैठे गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बड़े गहरे बादल थे। कुछ कुछ देर से बिजली चमकती। ऐसे में एक नौजवान ओवरकोट पहने होटल में दाखिल हुआ। उसके सर पर हैट थी। वो बड़े ही डिसेंट चाल चलता हुआ काउंटर तक आया और अपने लिए एक कॉफ़ी का ऑर्डर किया और फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने बैठे आदमी ने उसे बड़े गौर से देखा, फिर अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जवान, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उसने अपना गला साफ किया, फिर भारी आवाज़ में बोला, मेरा नाम क्रिस है। और आपका? मुझे जोसेफ कहते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो क्रिस ने उससे हाथ मिला लिया। जोसेफ ने अपने कोट के अंदरूनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और क्रिस को भी एक पेश किया। उसने मुस्कुराते हुए लाइटर की मदद से सिगरेट सुलगाया और पीने लगा। तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है शायद तुम पहली बार यहाँ आए हो। जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, क्रिस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तो फिर आज रास्ता कैसे भटक गए? जोसेफ ने पूछा। क्रिस थोड़ा आगे को झुका और राजदाराना अंदाज में बोला, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और किसी केस को हल करने यहाँ आया हूँ। जोसेफ ने फौरन चौंक कर उसे देखा। केस? कैसा केस? आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? क्रिस ने सामने रखी मेज पर पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। जोसेफ ने झट अखबार उठाया और उलट पलट कर देखने लगा। क्रिस ने उसके हाथ से अखबार लिया और उसे खोलकर उसके सामने रख दिया, फिर एक खबर पर उंगली रख दी। जोसेफ ने बड़े गौर से देखा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आए हो? बिल्कुल सही। लंदन के शहरियों ने यह शिकायत की है कि वो जब कभी इस होटल के आसपास से गुजरते हैं तो कोई पीछे से उन्हें दबोच लेता है और अपने नुकीले दांत उनकी गर्दन में गाड़ देता है। उसके बाद क्या होता है उन्हें कुछ याद नहीं रहता, बस वो किसी गली में बेहोश पाए जाते हैं। मैं इसी बात का पता लगाने आया हूँ कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। क्रिस बोलकर चुप हुआ तो वेटर उसके लिए कॉफ़ी ले आई। अचानक बड़े जोर की बिजली कड़की और उसके साथ ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेटर ने सहम कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, फिर बोली, ओह, इस तूफान से तो मेरा जी घबरा रहा है। यूँ लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अचानक होटल का दरवाज़ा खुला और एक आदमी नशे की हालत में झूमता हुआ अंदर चला आया। ए लड़की, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसने नशे में डूबी आवाज़ में कहा। वेटर घबराकर दूर हट गई। होटल का मालिक अचानक ही अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, ये शराबी लोगों का अड्डा नहीं है। और उसके साथ ही वो उसे धक्के देकर निकालने लगा। अबे तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? वो गुर्राया। मैं इस होटल का मालिक हूँ, अब सीधी तरह यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, होटल के मालिक ने जवाब दिया। अच्छा, बड़ा घमंड है तुझे अपने इस छोटे से होटल पर। मैं तो कहूँ आग लगे तेरे होटल को। इतना कहकर वो आदमी नशे की हालत में गिरता पड़ता बाहर निकल गया। क्या बदतमीजी है, वेटर ने मुंह बनाकर कहा। क्रिस चाय की चुस्कियां ले रहा था। वैसे तुम उस आदमी का पता कैसे लगाओगे जो ये काम कर रहा है? जोसेफ ने अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा। आसान है,
मैं अलग अलग लोगों से पूछताछ करूँगा। वैसे एक बात तो बताइए, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? क्रिस ने कहा। बस जब से मेरे बाप ने घर से निकाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रिस ने दिलचस्पी ली। ऐसा करने की कोई वजह थी ही नहीं, वो तो बस मेरा बाप ही जालिम था। और माँ? क्रिस ने पूछा। वो तो मेरी पैदाइश के वक्त ही मर गई। जोसेफ फीकी सी हंसी हंस दिया। आपके ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? क्रिस ने झुक कर पूछा। मैं कर सकता हूँ, जोसेफ ने मुस्कुराकर कहा और फिर जोर का कहकहा लगाया। क्रिस मुस्कुराने लगा। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो तय है कि वो बहुत ही होशियार आदमी है और सिर्फ रात के अंधेरे में अपना काम करता है। वो रात का बादशाह है, क्रिस ने कहा। अचानक ही होटल का दरवाज़ा धड़ से खुला और एक लड़की बारिश में पूरी तरह भीगी हुई अंदर दाखिल हुई। वो बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। वो अंदर आते ही चीखकर बोलना शुरू हो गई। मेरी मदद करो, बाहर कोई आदमी है, वो मेरा पीछा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ। वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। होटल में मौजूद सारे लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। होटल का मालिक और वेटर भी आ गए। आखिर हुआ क्या? सब ने एक साथ उससे पूछना शुरू कर दिया। क्रिस ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर धीमे लहजे में बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सिर्फ ये बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही थीं। आइए, आप पहले आराम से बैठ जाइए, वेटर ने कहा और उसे लेकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। ठहरिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जोडी? इतनी ठंड में तुम उसे ठंडा पानी पिलाकर मारोगी? जाओ, जाकर एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आओ। होटल के मालिक ने उसे डांटा। वो खामोशी से कॉफ़ी लेने चली गई। अब बताइए कि आपके साथ आखिर हुआ क्या? क्रिस ने नरमी से पूछा। मेरा नाम कैट है। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर जा रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। पहले तो मैं समझी कि शायद कोई आम इंसान होगा, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी तो उसकी रोशनी में मैंने देखा कि उसके लंबे लंबे दांत थे। वो लड़का था या लड़की? लड़का था, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई, कैट ने कपकपाते हुए कहा। तो यानी अगर आप उसे दोबारा देखें तो पहचान पाएंगी? क्रिस ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसे पहचान पाऊंगी, कैट ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया और फूट फूट कर रो दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही आदमी हो जो अभी थोड़ी देर पहले नशे की हालत में यहाँ आया था और फिर बाद में गालियाँ बकता हुआ चला गया था? जोसेफ ने अपना शक जाहिर किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी नशे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी चाल में भी बड़ा वक़ार था। उसकी चाल बहुत डिसेंट थी, जैसे कहीं का बादशाह हो। कैट अपने आंसू पोंछते हुए बोली। जैसा कि रात का बादशाह हो? क्रिस ने मुस्कुराकर पूछा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, कैट हकलाते हुए बोली। कमाल है, क्या इससे पहले आपने कभी रात के बादशाह का नाम नहीं सुना? नहीं तो, ये रात का बादशाह कौन है? कैट ने पूछा। क्रिस ने उसे बताया कि कैसे आजकल लंदन शहर के इस इलाके में एक आदमी लोगों की रातों की नींदें हराम किए हुए है। इतने में जोडी उसके लिए कॉफ़ी ले आई। वो चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। वो बारिश में भीगी हुई थी, सर्दी भी बहुत थी, उसे ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। क्रिस ने जो उसे यूं कपकपाते हुए देखा तो अपना ओवरकोट उतार कर उसे पहनने के लिए दे दिया। कैट ने धीरे से शुक्रिया कहा और ओवरकोट
अपने आसपास लपेट लिया। अब सब लोग अपनी जगह वापस बैठ चुके थे और इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो यहाँ दूसरी तरफ क्रिस कैट से बात कर रहा था। आपको ये यकीन कैसे है कि वो कोई आम इंसान नहीं था? मैं बता रही हूँ ना, वो कोई आम इंसान नहीं था। ना मालूम उसमें ऐसी क्या अजीब सी बात थी कि मैं उसे देखकर इतनी बुरी तरह डर गई कि आज तक अपनी सारी जिंदगी किसी बात पर इतना नहीं डरी होंगी। अचानक पूरे होटल की लाइट्स बंद हो गईं। अरे ये क्या हो गया? कैट ने घबराकर पूछा। आप घबराइए मत, बस यूं ही मौसम की खराबी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अभी लाइट आ जाएगी। आप सब लोग परेशान ना हों, मैं मोमबत्तियां लेकर आती हूँ। अंधेरे में जोडी की आवाज़ गूंजी। वो गई और मोमबत्तियां लाकर सबकी मेज़ों पर रख दी। अब होटल में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक उन सब की नज़र होटल के मालिक पर पड़ी। वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जोडी और कैट के मुंह से चीख निकल गई। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ओह शिट, ये क्या हो गया? क्रिस ने मोमबत्ती की रोशनी में उसकी गर्दन देखी। उन पर दांतों के निशान थे। तो ये रहा रात के बादशाह का नया शिकार, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद किसी आदमी में से ही एक है। और अब वो यकीनन, वो ज़रूर अपना नया शिकार ढूंढने के चक्कर में है। क्रिस ने सबकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए कहा। ये सब तुम्हारा किया धरा है, चोटी ने कैट की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ये क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। कैट ने फौरन सफाई दी। हाँ, बड़ी भोली बनती है। भला हम क्यों कर यकीन करेंगे तुम्हारी कहानी पर? चुड़ैल, पता नहीं तूने ये क्या कर दिया। इसे धक्के देकर बाहर निकालो, जोडी पागलों के अंदाज में बोली। 1 मिनट ठहर जाइए मिस, आप ख्वामख्वाह ही कैट पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, क्रिस ने समझाने वाले अंदाज में कहा। आप रहने दीजिए, मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, मगर याद रखना अगर मुझको कुछ हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। कैट ने उंगली उठाकर जोडी से कहा। फिर उसने क्रिस का ओवरकोट उसको थमा दिया और जल्दी से बाहर जाने लगी। क्रिस ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रहने दीजिए सर, अगर आफत टलती है तो टल जाने दीजिए, जोडी ने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि कैट उसकी ये बात सुनकर रोने लगी और चुप करके वहां से बाहर चली गई। जैसे ही होटल का दरवाज़ा खुला, तेज हवा का झक्कर अंदर आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक बार फिर पूरे होटल में अंधेरा हो गया। जोसेफ ने फौरन अपने पास से लाइटर जलाया ताकि रोशनी हो सके। लाइटर की मदद से वो मोमबत्तियां जलाने लगा कि तभी सबकी नज़र 2 आदमियों पर पड़ी जो फर्श पर बेहोश पड़े थे। अब वहाँ सिर्फ जोडी, जोसेफ और क्रिस सही हालत में थे। क्रिस ने मोमबत्तियों की रोशनी से उनकी गर्दन देखी। वहाँ पर 2 नुकीले दांतों के निशान थे। तो इसका मतलब है कि रात का बादशाह बड़ी तेज़ी से अपना शिकार चुन रहा है, क्रिस ने कहा। तुम दोनों इसी वक्त होटल से बाहर निकलो, ज़रूर ये तुम दोनों में से ही किसी का काम है, जोडी रोते हुए बोली। अच्छा, बहुत खूब, हम पर इल्ज़ाम लगाती हो। अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की को ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारी कहानी पर कौन यकीन करे। उसको चुड़ैल कहा। यह भी तो हो सकता है कि चुड़ैल तुम हो, जोसेफ ने गुस्से से आंख नचाते हुए कहा। उसकी शक्ल से मक्कारी टपक रही थी। सुन लो लड़की, मुझसे पंगा मत लो, जोसेफ ने और कहा। अच्छा चलो बस करो, इस तरह लड़ने से
कोई मसला हल नहीं हो जाता। क्रिस ने अपनी भारी आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, तेज हवा से खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और एक बार फिर कमरे में अंधेरा छा गया, क्योंकि हवा से मोमबत्तियां जो बुझ गई थीं। अब की बार क्रिस ने अपने पास से लाइटर निकाला और जलाया तो उसकी रोशनी में जोडी और उसने देखा कि जोसेफ बेहोश पड़ा है और उसकी गर्दन पर भी दांतों के निशान हैं। उसी लम्हे बिजली बड़े जोर से चमकी तो उसकी रोशनी में जोडी ने अपने सामने नजर उठाकर देखा तो क्या देखती है कि क्रिस की आंखें सुर्ख हो रही हैं और लंबे लंबे नुकीले दांत निकले हुए हैं। ये सब देखकर उसकी रूह जैसे फना हो गई। उसे यूं लगा कि अगर वो कुछ बोलना भी चाहेगी तो नहीं बोल पाएगी। तुम, वो बस इतना ही कह पाई। सही समझी हो, मैं ही हूं रात का बादशाह, यानी वैम्पायर। इससे पहले कि जोडी वहां से फरार होने की कोशिश करती, क्रिस ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने लंबे नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वो बेहोश होकर गिर गई। क्रिस ने अपना ओवरकोट पहना और एक तरफ दीवार से लटकी छतरी उतारकर बाहर निकल गया। उसने अपने ऊपर छतरी खोल रखी थी। इससे अगले दिन ये सारे लोग पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे कि रात के अंधेरे में किसी ने उन्हें पीछे से दबोचकर अपने नुकीले दांत उनकी गर्दन में गाड़ दिए थे और इससे पहले और बाद में क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। जब उन्हें होश आया तो वो जमीन पर बेहोश पड़े थे। देश के सारे अखबारों में यही खबर छपी थी कि रात का बादशाह एक बार फिर जीत गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।